वेलकम स्टूडेंट। आज मैं इस वीडियो में आपको अलेक्जेंडर इंटेलिजेंस बैटरी टेस्ट जो कि परफॉर्मेंस टेस्ट है उसके बारे में बताऊंगी। मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि अलेक्जेंडर बैटरी टेस्ट में 3 टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट पास अलोंग, जिसका वीडियो हमने शेयर कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको दूसरी टेस्ट यानी ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट के बारे में बतलाऊंगी। साथ ही मैं रिटन मटेरियल भी स्टेप बाय स्टेप शेयर कर रही हूँ ताकि आपको नोटबुक तैयार करने में आसानी हो। आप इसी तरह से अपने नोटबुक लिख सकते हैं। ये कंप्लीट नोटबुक है, इसलिए इसमें किसी तरह का ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस हूबहू ऐसे उतार लेंगे तो आपका नोटबुक बन जाएगा। जब हम नोटबुक तैयार करेंगे तो नोटबुक लिखने में सबसे पहला जो स्टेप है वो होता है प्रॉब्लम का। तो हम सबसे पहले नोटबुक में प्रॉब्लम लिखेंगे, जो इस तरह से स्लाइड में लिखा हुआ है कि ब्लॉक डिज़ाइन परीक्षण द्वारा परीक्षार्थी की बुद्धि लब्धि यानी IQ को निर्धारित करना है। तो इस तरह से हम फर्स्ट स्टेप में प्रॉब्लम लिख लेंगे। सेकेंड स्टेप में हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जो ऑलरेडी हमने स्लाइड में आपको डाल रखा है। सेम इसी तरह से हम इंट्रोडक्शन लिख लेंगे तो हमारा जो सेकेंड स्टेप है वो हो जाएगा। ये भी स्लाइड जो है वो इंट्रोडक्शन के बारे में ही डाला हुआ है इसमें, तो ये भी पार्ट को आप इंट्रोडक्शन में ही नोट कर दीजिएगा। हमारा जो नोटबुक तैयार करने की का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस, उसका जो थर्ड स्टेप है वो थर्ड स्टेप जो है वो आपका पर्पस का है। तो आप स्लाइड में देख सकते हैं कि किस तरह से हम उद्देश्य यानी पर्पस लिखे हैं कि प्रस्तुत परीक्षण का उद्देश्य ब्लॉक डिज़ाइन परीक्षण का व्यवहार करके परीक्षार्थी की बुद्धि को मापना है। तो इस तरह से आप अपने नोटबुक में उद्देश्य लिख लेंगे। हमारा जो फोर्थ स्टेप आएगा वो है प्रारंभिकताएं या प्रिलिमिनरीज। तो आप इस तरह से अपनी प्रिलिमिनरीज को लिखेंगे, यानी प्रयोज्य का नाम, यौन, आयु, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रयोग का समय। आप जिस भी प्रयोज्या पे काम कर रहे हैं, जिसको भी आप रखा है उसके नाम लिख लीजिएगा, उसके सेक्स को लिख लीजिएगा, उसके आयु की लिखिएगा, उसके शिक्षा के बारे में लिखिएगा, उसके स्वास्थ्य के बारे में और प्रयोग का समय। तो इस तरह से आपका जो प्रिलिमिनरीज है वो तैयार हो जाएगा, जो हमारा फोर्थ स्टेप था। जो हमारा नोटबुक तैयार करने का जो प्रोसेस है उसका जो फिफ्थ स्टेप है वो है परीक्षण सामग्री यानी टेस्ट मटेरियल। तो जो हमारा टेस्ट मटेरियल में जो हमारा पहला जो है वो है ब्लॉक डिज़ाइन परीक्षण का एक पैकेट यानी 1 सेट ऑफ ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट। दूसरा हमारा है स्कोरिंग कुंजी तथा आयु मानक, जो मैं आपके वीडियो का जो मेरा लास्ट हो जाएगा तब मैं वो आयु मानक डाल दूंगी, बस आपको हेल्प लेने के लिए, क्योंकि उसको आपको नोटबुक में लिखना नहीं है। थर्ड हमारा है विराम घड़ी यानी स्टॉप वॉच। चौथा है पर्दा स्क्रीन और पांचवा है हमारा कागज कलम आदि। तो इस तरह से हमारा जो नोटबुक है उसका पांचवा जो स्टेप है यानी फिफ्थ स्टेप है वो आप इस तरह से लिख लेंगे। हमारा जो नोटबुक तैयार करने का जो छठा स्टेप है यानी सिक्स्थ स्टेप है वो है हमारा प्रोसीजर ऑफ द टेस्ट होगा, जिसके अंतर्गत पहला डिज़ाइन ऑफ द टेस्ट बनाएंगे, जिसमें हम परीक्षार्थी द्वारा लिए गए समय को नोट करेंगे। आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन में 1 से लेकर 10 सब टेस्ट का कॉलम है और उसके नीचे लिमिटेड टाइम जो कि सेकंड्स में दिया गया है। परीक्षार्थी को उसी समय के अंदर हर सब टेस्ट को कंप्लीट करना है। तीसरा कॉलम जिसमें लिखा गया है टाइम टेकन इन सेकंड्स, यानी परीक्षार्थी द्वारा लिए गए समय को नोट किया जाता है। परीक्षार्थी जो भी समय जिस टेस्ट में लेता है उस समय को उस सब टेस्ट के नीचे लिखेंगे और लास्ट में जो स्कोर्स ऑब्टेन्ड का कॉलम है उसमें परीक्षार्थी द्वारा लिए गए समय के आधार पर स्कोरिंग की फॉर ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, जो स्कोरिंग सी मैं वीडियो के लास्ट में डालूंगी, उसी के आधार पे आप स्कोर जो आएगा उसको आप उस ऑब्टेन्ड जो है हमारा ऑब्टेन वाला जो स्कोर्स ऑब्टेन्ड कॉलम है उसमें आप नोट कर लेंगे। हमारा जो 6 पॉइंट था प्रोसीजर ऑफ द टेस्ट का, जो दूसरा है
हमारा उसमें प्लानिंग है, वो जो दूसरा पॉइंट है वो हमारा प्लानिंग है यानी योजना है। तो हम इस तरह से योजना बना लेंगे कि योजना बनाई गई है कि परीक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का मापन ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट द्वारा किया जाएगा। तो इस तरह से हम योजना में लिख लेंगे, तो ये हमारा प्रोसीजर ऑफ द टेस्ट में ही आ जाएगा। हमारा जो 6th पॉइंट था यानी प्रोसीजर ऑफ द टेस्ट में जब हम योजना यानी प्लानिंग कर लेते हैं तो हमारा जो उसके बाद का जो होता है वो होता है अरेंजमेंट ऑफ द टेस्ट, जिसको हम आपको रिटन मटेरियल नहीं दिए स्लाइड में, इसलिए कि उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बस उसको समझ लीजिए कि अरेंजमेंट ऑफ द टेस्ट में हम इस तरह से लिखते हैं, यानी परीक्षण में उपयोग आने वाले सभी सामग्री को एकत्रित करना और उसे सही ढंग से व्यवस्थित करके रखना ताकि जब हम परीक्षण शुरू करें तो किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो इस तरह से जब हम अरेंजमेंट कर लेते हैं, अरेंजमेंट ऑफ द टेस्ट लिख लेते हैं, तो उसके बाद का जो आता है प्रक्रिया वो होता है इंस्ट्रक्शन का, यानी परीक्षार्थी को ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट के सभी सब टेस्ट को बारी बारी से समाधान करने को कहेंगे तथा सभी सब टेस्ट में लगे समय को इस प्रदत्त संग्रह तालिका डाटा कलेक्शन टेबल के उचित स्थान पर लिखते जाएंगे। यानी सब टेस्ट 1 में जो समय परीक्षार्थी समाधान करने में लगाएगा उस समय को उसी सब टेस्ट यानी नंबर 1 के नीचे लिख लेंगे। इसी तरह से सभी 10 सब टेस्ट के में जो भी टेस्ट में सब टेस्ट में जो भी समय लगेगा उस सब टेस्ट के नीचे हम लिखते चले जाएंगे। इस तरह से 10 सब टेस्ट समाप्त होने पर परीक्षण भी समाप्त हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इस डाटा कलेक्शन के जो सबसे निचला कॉलम है जो लिखा हुआ है उस स्कोर्स ऑब्टेन यानी प्राप्तांक, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब जो इसमें हमारी बारी आएगी वो होगी स्कोरिंग की। तो स्कोरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, स्कोरिंग करने के लिए हम जो स्कोरिंग की फॉर ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट का जो स्कोरिंग की है उसके मदद से हम स्कोर नोट करेंगे। अब देखिए आप जो हमारा लास्ट कॉलम है जिसमें आप लिखा हुआ है नंबर 1, तो नंबर 1 में उसने 11 सेकंड लिया, तो 11 सेकंड लेने पे जो हमारा स्कोरिंग की है यानी ब्लॉक डिज़ाइन फॉर क्या है, स्कोरिंग की फॉर ब्लॉक डिज़ाइन है, उसमें जो हम देख रहे हैं कि 11 सेकंड लेने पर उसको स्कोर मिलता है 2। उसी तरह जो आपका सेकंड कॉलम है उसमें अगर वो 13 सेकंड लेता है तो उसको जो स्कोरिंग की है उसमें हम देख रहे हैं उसको स्कोर मिलेगा 6। इसी तरह हमारा जो थर्ड सब टेस्ट है उसमें अगर वो 25 सेकंड लेता है तो उसको स्कोरिंग की में हम जब देखेंगे तो देखते हैं कि 25 सेकंड लेने पे उसको स्कोर मिलेगा 8। इसी तरह 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th जितने भी सब टेस्ट है उस सब टेस्ट में जितना भी सेकंड्स परीक्षार्थी ने लिया है उस सब को हम स्कोरिंग की के मदद से स्कोर डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा स्कोरिंग की का डाटा कलेक्शन का जो सबसे लास्ट वाला जो कॉलम है स्कोर्स ऑब्टेन में हम सारे स्कोर्स को डाल देंगे और जब सारे स्कोर्स हमारा आ जाएगा तो सारे स्कोर्स को हम एक साथ ऐड कर लेंगे, जिसके माध्यम से हम फिर डाटा ट्रीटमेंट करके उसका IQ निकालेंगे। तो ये जो टोटल स्कोरिंग होगा, टोटल स्कोरिंग यानी 82, इस 82 प्राप्तांक के आधार पर आयु मानक यानी एज नॉर्म की सहायता से परीक्षार्थी की मानसिक आयु को निकाल लेंगे। अब जब टोटल स्कोर निकाल लेते हैं, यहाँ टोटल स्कोर हमारा क्या आया था 82, तो 82 हमारा स्कोर है, तो इस स्कोर को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आप देखिए कि यहाँ 3 स्टैंड करता है तीनों टेस्ट के लिए, तो हम तीनों टेस्ट नहीं कर पाएंगे, किसी एक टेस्ट ही पे किसी का IQ भी निकाल सकते हैं। तो सिर्फ यही करना है, जो टोटल स्कोर आएगा उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो 3 तीनों टेस्ट के बदले में हम लिख लिए। अब जब आप देख सकते हैं कि हमारा 82 आ गया, तो 82 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा जो निकला आंसर वो है 246। अब आयु मानक की सहायता से, आयु मानक एक की है जो आपको पहले भी हमने पास अलोंग वाले में भी डाल रखा है, तो उस आयु मानक की सहायता से
जब उसका प्राप्तांक 246 रहेगा तो उसका मानसिक आयु यानी MA 17 वर्ष तथा 4 महीना पाया जाएगा। उस आप मानक आयु में लिखा हुआ है, वो आप चार्ट से देख के निकाल सकते हैं। अब जब हमारा MA निकल गया, MA हमारा हो गया 17 वर्ष 4 महीना, तो अब हमको 17 वर्ष को भी महीने में लाना है, क्योंकि 4 वर्ष को फिर हम कैसे ये सॉल्व कर पाएंगे। तो हम 17 वर्ष को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा 17 वर्ष का और प्लस उसको 4 महीना ऐड कर लेंगे तो टोटल महीना हमारा 208 हो जाएगा, यानी 208 महीने, मंथ्स। उसका मेंटल एज क्या हो गया? 208 महीना। अब हम वास्तविक आयु, इसका मतलब जो क्रॉनिकल एज है, जो वास्तविक आयु है, वो तो पता ही है कि क्या है। हमारा जो पहले भी हमारा प्रिलिमिनरीज है उसमें हम डाल रखे हैं। तो उसका वास्तविक आयु हमने देखा कि 17 वर्ष है, तो उस वास्तविक आयु को 17 वर्ष को भी हम महीने में ले आएंगे तो उसको भी हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो महीना में आ जाएगा 204। तो अब हमारा MA भी आ गया और CA भी आ गया। तो अब हम डाटा ट्रीटमेंट में हम उसका IQ निकालेंगे। तो जो हमारा IQ का जो फॉर्मूला है वो है MA बटा CA मल्टीप्लाई बाई 100, यानी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब देखिए हमारा जो मानसिक आयु था वो 208 महीना था और जो वास्तविक आयु था वो उसका 204 मंथ था, और उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देखिए उसका जो IQ आ रहा है वो क्या आ रहा है? 101.96, यानी 102। तो उसकी बुद्धि श्रेणी जो हमारा एक उसका भी एक दिया हुआ है, शीट है, उसका भी एक कि इतना अगर 102 अगर उसका IQ आता है तो उसकी बुद्धि लब्धि किस तरह की है, वो औसत है, तेज है। तो उस चार्ट के आधार पे हम उसकी बुद्धि लब्धि को बताएंगे। बुद्धि श्रेणी की मदद से जब उसका जो है ग्रेड है, मतलब उसका क्या औसत है या तेज है, जब वो हम देख लेते हैं तब हम इस तरह का एक रिकॉर्ड शीट तैयार कर लेते हैं। तो ये रिकॉर्ड शीट में उस परीक्षार्थी का पूरा डिटेल है। सबसे पहले उसका नाम लिख लेंगे, फिर उसके सेक्स के बारे में लिख लेंगे, फिर उसका वास्तविक आयु जो उसका ओरिजिनल एज था, उसका ओरिजिनल एज आपने 17 वर्ष नोट किया था, तो 17 वर्ष, और महीने में जब हम 17 वर्ष को लाएं तो 204 महीना था। उसी तरह अब हम उसका मानसिक आयु नोट करेंगे। तो मानसिक आयु जो हम उसके प्राप्तांक जो स्कोर्स था, टोटल स्कोर्स के आधार पे जब हम 3 से मल्टीप्लाई किए थे और जो आपका जो की था उसके आधार पे जो उसका उम्र निकला था वो 17 वर्ष 4 महीने का निकला था, जिसको हम टोटल महीने में कर लिए। तो 17 वर्ष को 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया उसको 4 से प्लस कर लिए तो ये 208 महीना निकला। फिर हमारा बुद्धि लब्धि, जब हमारा मानसिक आयु और वास्तविक आयु मिल गया तो हम उसका IQ निकालिए। तो जब उसकी IQ निकाले यानी बुद्धि लब्धि निकाले तो उसकी बुद्धि लब्धि 102 था। तो जब बुद्धि लब्धि इसकी 102 निकला तो हम बुद्धि श्रेणी यानी ग्रेडेशन से पता किए कि जिसकी बुद्धि लब्धि 102 होगा उसका जो ग्रेड होगा वो होगा एवरेज। तो इस तरह से उसका हम पूरा रिकॉर्ड शीट बना लेते हैं उसके बाद उस परीक्षार्थी के बारे में, और रिकॉर्ड शीट निकालने के बाद हम जो लास्ट स्टेप है वो हमारा कंक्लूजन का होगा, जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको हम दिखाएंगे। जो नोटबुक है उसका जो सबसे लास्ट स्टेप है, ये जो नॉर्मल स्टेप है वो है व्याख्या तथा निष्कर्ष। जब हमारे परीक्षार्थी का IQ निकल जाता है तो हम उसके बारे में एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन देते हैं जो इस तरह से लिखेंगे। आप देख सकते हैं स्लाइड में लिखा है कि उपयुक्त रिकॉर्ड शीट से स्पष्ट होता है कि परीक्षार्थी औसत बुद्धि का है। बुद्धि श्रेणी से पता चलता है कि 90 से 109 तक बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति को औसत कहते हैं। हमारे परीक्षार्थी की बुद्धि लब्धि 102 है, इसलिए वह औसत बुद्धि का है। तो इस तरह से हम अपने परीक्षार्थी का निष्कर्ष लिख के और हम अपना जो नोटबुक है या प्रैक्टिकल है वो दी एंड कर देते हैं।
हमने आपको बोला था कि जो पूरा मेरा वीडियो है नोटबुक तैयार करने के, उसके लास्ट में मैं स्कोरिंग की दूंगी। चूँकि ये जो स्कोरिंग की फॉर ब्लॉग डिज़ाइन का है, ये स्कोरिंग की आपको नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस मैं आपको देखने और समझने के लिए डाली हूँ। तो आप इसके द्वारा आप अपने स्कोर्स को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच।